हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप कल के लिए। तो आज मंडे था, आज अदानी और हिंडनबर्ग और सेबी चेयरमैन रिलेटेड जो मुद्दे थे उनको लेकर मार्केट ने सेलिंग एब्जॉर्व की। काफ़ी लड़ाई लड़ी लेकिन निफ्टी रेड में क्लोज हुआ। एक टाइम पे अच्छा खासा ग्रीन था और शुरू में एक रेड भी था, जैसा मैंने बताया भी था एक रील में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे अपने कुछ 2.25 लाख फॉलोअर्स हैं। और वहाँ पे मैंने ये कहा था कि पहले एक डिप आएगा, फिर उसके बाद एक बाउंस आएगा, क्लोजिंग फिर से रेड में होगी। और ओवरऑल यही हुआ, क्योंकि जो फंड्स हैं वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। एल आई सी को लगाया जाएगा कि भैया बचाओ मार्केट को आज कुछ भी करके। तो एल आई सी सब ने टोटल मिला के करीब 4,500 करोड़ की बाइंग की है इंडियन फंड्स ने, और एफ आई आईज़ ने उससे ज़्यादा सेलिंग की है। तो ये दिखाता है कि एफ आई आईज़ ने बाइंग नहीं की है। एफ आई आईज़ कन्विंस्ड नहीं है कि जो भी चीज़ें यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ग्लोबल जो फंड्स हैं, बड़े फंड्स बहुत सीरियसली लेते हैं। वहाँ पे जो रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, जो वहाँ पे एक फेयरनेस वाली चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सीरियस लेते हैं जो फॉरेन फंड्स हैं। तो मुझे लगता है आज तो बचा ले गए, लेकिन क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का फ्लो है वो भी अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है, रिडेम्पशंस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक प्रेशर बनेगा, क्योंकि फंड्स तो लिमिटेड है। अब ऐसा थोड़ी है कि अंधाधुंध पैसा छाप छाप के लगाया जा रहा है। पैसा जो लोग, आप लोग जो म्यूचुअल फंड ले रहे हो, वही पैसा लगाया जा रहा है, उसी को यूज़ किया जा रहा है। तो आपको भी पता है कि अभी ये फंड का जो फ्लो है पिछले 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में धीरे धीरे कम हो रहा है, डाउन साइड शुरू हो रहा है। और ग्लोबल रिसेशन का हल्ला भी शुरू हुआ है रिसेंटली में, बड़ा फॉल आया जापान एंड ऑल मार्केट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल द बाउंस वाला स्ट्रक्चर बना रहेगा। ऑप्शन सेलिंग ओवरऑल बेटर रहेगी करने के लिए। ऑप्शन बाइंग वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्कैल्पिंग करने में भी, क्योंकि बड़ा मूव डाउन साइड में अगर आएगा तो आज के लो के नीचे आएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में 50,480, अगर हम इसके नीचे गए तो 50,100, 49,700 का लेवल खुल जाएगा। निफ्टी की बात करूं तो 24,320, 320 का एरिया था नीचे से जब हम जा रहे थे, तो ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर भी हम बस टिके हुए हैं। अगर हम इसके नीचे आए तो 24,100, 120 का एरिया पहला सपोर्ट है, और 23,980, 960 का दूसरा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट अभी इमीडिएटली दिखते हैं। इसके नीचे फिर जाएगा तो हम बात करेंगे उस हिसाब से। बैंक निफ्टी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ही ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का इशू बना रहने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी देखो रिसेशन का हल्ला होगा तो बैंक ज़्यादा बुरा करेंगे, और ऊपर से फिर जब अदानी का इशू आया तो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में ऑलरेडी कुछ, तो वही एचडीएफसी को उठा के कुल मिला के थोड़ा बहुत मैनेज किया गया, एक्सेस और एचडीएफसी को थोड़ा सा उठा के। बट मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट, राइट? वो रियल मूव नहीं है, वो तो सिर्फ है कि भाई संभालो, है ना? तो कब तक संभालो और कब तक संभाल पाओगे, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। विक्स ऊपर ओवरऑल ग्रीन में क्लोज हुआ है, निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी कुछ 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स पहले रेड था, फिर अच्छा खासा ग्रीन हुआ, फिर वहाँ से ओवरऑल फ्लैटिश ही क्लोज हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर है ग्रीन में हल्का। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बोलें तो ऑटो थोड़ा कमज़ोर क्लोज हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक कमज़ोर क्लोज हुए हैं, और सरकारी कंपनीज भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, वहाँ पे भी सेलिंग बन रही है। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी कुछ फंड्स ने संभालने का काम किया है, बास्केट बना बना के बाइंग की है कि इंडेक्स मैनेज हो जाए, लेकिन उतना ज़्यादा इसको हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि ग्लोबल में अगर हम जाएं तो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, और यूएस ने वार्निंग दी है कि अगले 24 घंटे के भीतर भीतर, मतलब वार्निंग हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो हो सकता है कल सुबह या कल दोपहर से पहले कुछ अटैक वटैक ईरान कर सकता है बड़े लेवल का। तो वो भी एक चीज़ है जिस पे नज़र है काफ़ी लोगों की, क्योंकि वो अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है एस्केलेट हुआ तो फिर समस्या बढ़ेगी। ओवरऑल अभी अगर देखेंगे तो रुपी को रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके फॉल को 84 के आसपास, आरबीआई दम लगा के, लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। अब जापान नहीं बचा पा रहा अपनी करेंसी को, चीज़ों को, तो कितना पैसा खर्च कर सकता है आरबीआई, ये तो उनका टेस्ट ही बताएगा। ओवरऑल अगर हम डॉलर की बात करें तो 103 पे है, और क्रूड ऑयल जो है वो आज उठा हुआ है, 81 के आसपास है, और ये मिडिल ईस्ट टेंशन पे नज़र है क्रूड ऑयल की। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नज़र रखिएगा कल सुबह तक। और मेरा मानना है कि रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का हाई रेजिस्टेंस है, अगर आज के हाई के आसपास गए तो सेलिंग आएगी, और जो आज का लो था उसके नीचे यहाँ पे एक्सपेंशन डाउन साइड का हो सकता है, करीब करीब 1% तक का। और अपसाइड में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 460 के आसपास है, 23,460, 100-150 पॉइंट ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओवरऑल निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है बैंक निफ्टी से, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा कि क्या बैंक निफ्टी भी साथ देता है डाउन साइड में, या इंडेक्स मैनेज होता है। लेकिन अगर इंडेक्स मैनेज हुआ भी तो निफ्टी में प्रेशर ज़्यादा बनने के चांसेस अभी भी हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। एफआईआई का डेटा जो है उसमें अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है।
रिटेलर अभी भी पुट सेल करके बैठा हुआ है बहुत सारे। तो पुट सेल जब रिटेलर करता है तो बड़े लोग उसको पुट्स को भगा भगा के उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, मतलब गिरा गिरा के। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही अभी फिलहाल तो गेम चल रहा है कि पुट्स को कुल मिला के डराया जाएगा फिर से। अगर निगेटिव ट्रिगर आया तो ये मुझे डाउट नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने में कोई वो रहेगा उसको गिला शिकवा। ओवरऑल फ्यूचर्स में बाइंग नहीं है, इवन इफ मार्केट आज गिरा नहीं, लेकिन फ्यूचर्स में भी अनवाइंडिंग है। और इंडेक्स फ्यूचर्स जो अच्छे खासे थे एफआईआईस के पास, अब वो बिल्कुल मार्जिनली ग्रीन में बचे हुए हैं और बिल्कुल फ्लैटिश चल रहा है। स्टॉक में भी रिसेंटली में अच्छी अनवाइंडिंग हुई है, तो स्टॉक में भी हाई लेवल पे हम फ्यूचर में नहीं बैठे हुए हैं एफआईआईस की जो डेटा के हिसाब से। और एफआईआई नेट अभी 51% लॉन्ग है, 48% शॉर्ट है, मतलब कभी भी फ्लिप हो सकता है। 50-50 पे चल रहा है गेम। और फिर फ्लिप अगर डाउनसाइड की तरफ होता है तो फिर ये लोग कब तक शॉर्ट करते हैं, जब तक एफआईआई की पोजीशन 80-90%, 80% तक तो लेके जाते ही हैं शॉर्ट पोजीशन। और अभी ये 48 चल रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये 48, 54, 55 की तरफ बढ़ने लगी तो फिर आपको बहुत तेजी से यहाँ पे डाउनसाइड दिखेगा। और फिर एफआईआईस बिल्कुल एक तरफा सेलिंग करते हैं, जो आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा। तो ये फिलहाल ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर है, चीज़ें हैं। ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा डिके का फायदा आपको मिलेगा अगर ऑप्शन सेलर हैं। ऑप्शन बायर हैं तो स्कैल्प करें, बहुत ज़्यादा बैठने की कोशिश ना करें। यही मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सीखना समझना है तो हमारा A to Z प्रोग्राम है नए लोगों के लिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमने दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। और फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने सुबह ही कहा था कि जो गिरा हुआ है ये हो गया गिरना, इसका फॉल हो गया। अब यहाँ बुल्स का टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि स्क्वीज़ किया जाएगा लोकल फंड्स के द्वारा। वही हुआ, हमने बाउंस देखा। फिर मैंने वहाँ पे कहा कि ये जो उठ तो गया है, लेकिन यहाँ पे उठा के क्लोज नहीं करेंगे, फिर से गिराएंगे, फिर हाई से फिर गिरा। तो ये सारी चीज़ें फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपडेट की थी। आप वहाँ पे नहीं है तो ज्वाइन कर लें, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो ऐप है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो है धन। अगर आप उसका अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा स्कैल्पिंग स्विंग का एक कोर्स है 1500 रुपये का, उसको अगर आप ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है और आपको थोड़ा सा अपने एज लाना है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।